नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। हम बात करेंगे 29 अगस्त के मौसम की। इससे पहले आइए जानते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। इस समय एक डीप डिप्रेशन जो गुजरात में भयंकर बारिश करके आगे बढ़ा है, वो अरब सागर के उत्तरी इलाकों पर मौजूद है, पाकिस्तान के नागर पार करके दक्षिण में। और अभी भी ये डीप डिप्रेशन की स्थिति में है और थोड़ा समुद्र में ट्रेवल करेगा। तो कई मौसम एजेंसियां बता रही है कि ये साइक्लोन बनेगा, लेकिन मौसम 29 का मानना है कि ये साइक्लोन बनने की संभावना बेहद कम है। ये डीप डिप्रेशन रहेगा और आगे ओमान की तरफ जाकर कम दबाव का क्षेत्र बनकर सर्कुलेशन के रूप में फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। साइक्लोन नहीं बनने का प्रमुख कारण है कि इसको जो हवाएं मिल रही हैं वो ऊपर से सूखी हवाएं मिल रही है, और ये नमी लेकर जो आगे बढ़ा था वो नमी बारिश के रूप में इसकी नमी कम हो गई है। और अब अरब सागर में होने के बाद इसकी हवाएं काफ़ी तेज़ गति से चलना शुरू हो जाएगी दक्षिणी पाकिस्तान और द्वारिका ओखा के आसपास। लेकिन कल से इसका असर राजस्थान में समाप्त हो जाएगा और राजस्थान में अब आने वाला सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है वो कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और जल्द ये वेलमार्क या डिप्रेशन भी बन सकता है, लेकिन जल्द ही फिर ये धीरे धीरे एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में ही आगे बढ़ेगा। और इससे निर्मित एक ट्रफ बन गई है, उत्तर प्रदेश के इलाकों से लेकर उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इसके प्रभाव से पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी आने वाले दिनों में। आज से बारिश बढ़ने वाली है मध्य भारत तक। और इसके अलावा एक हल्की ट्रफ पाकिस्तान के भागों पर बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में पाकिस्तान के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है। और राजस्थान के भी जो सीमावर्ती ज़िले हैं यहाँ पर भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर से लगाकर जैसलमेर के उत्तरी इलाकों के आसपास रहेगी। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में, और आगे फिर यहाँ पर बारिश बढ़ने वाली है। इसके अलावा देखें तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र बॉर्डर वाले और जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्र जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम, और अनूपगढ़, बीकानेर, खाजवाला के आसपास तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा देखें तो डिप्रेशन के प्रभाव से जो बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र है, गडरा रोड से लगाकर जो मियाँ मलार का क्षेत्र है, यहाँ पर तेज़ बारिश खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों में हो सकती है। इसके अलावा देखें तो ये जो दक्षिणी राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में और सीकर, झुंझुनू के आसपास भी खंड वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में रह सकते हैं। शेष राजस्थान शुष्क रहेगा। और आने वाले दिनों में देखें तो कल से अगले 1 सितंबर तक मौसम लगभग शुष्कता की ओर रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी ज़िलों को छोड़कर यहाँ पर छुटपुट बारिश बढ़ने वाली है। तो अनार बेल्ट के जितने भी साथी है, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर और के क्षेत्र के लोग, जिसको अनार बेल्ट के रूप में मशहूर है, यहाँ के किसानों के लिए मौसम 29 की सलाह है कि अगर आप दवाइयों का छिड़काव करना चाहते हैं तो आज ही शुरू कर दें। 3-4 दिन यहाँ का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो रासायनिक छिड़काव के लिए ये उपयुक्त मौसम है। आगे देखें तो 1-2
सितंबर से यानी सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य के सभी स्थानों पर लगभग बारिश की संभावना रहेगी और हल्की मध्यम से कहीं-कहीं तेज़ बारिश भी सितंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो अनार बेल्ट के किसान भाई आने वाले 1-2 सितंबर से पहले अपना जो है रख-रखाव कर लें, अनारों के जो बागान हैं और मूंग इत्यादि, बाजरा और दूसरी जो फसलें हैं जहाँ रोगग्रस्त हैं, उन पर छिड़काव करने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में पूर्वी ज़िलों में बारिश के बढ़ने के आसार लग रहे हैं और तब तक शेष राज्य में लगभग मौसम शुष्कता की ओर रहेगा और इस सिस्टम की जो हवाएं हैं वो कल से थम जाएगी और राजस्थान में फिर से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। लूनी नदी का ताज़ा अपडेट यह है कि जोधपुर ज़िले में लूनी नदी काफ़ी उफान पर चल रही है। पिछले 2 दिनों से काफ़ी पानी बढ़ा है। आज सुबह से कुछ रास्ते खुलने लगे हैं और थोड़ा उतार देखा गया है। समदड़ी की तरफ पानी का तेज़ बहाव देखने को मिल रहा है और आज शाम को या कल तक बालोतरा से आगे भी इसका तेज़ उफान देखने को मिल सकता है। तो ये पानी कुछ छोटे-मोटे जो बांध हैं वो टूटने से इस नदी में पानी बढ़ा है और नागौर के क्षेत्रों में अच्छी बारिश के चलते जसनगर और उनके आसपास के क्षेत्रों में पानी का तेज़ बहाव देखा गया और फिर इधर पालासनी के आसपास भी कुछ खेतों का पानी और छोटे-मोटे जो डैम बने हुए थे वो टूट जाने से इसका तेज़ बहाव लूनी नदी में पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि पश्चिमी राजस्थान के लूनी नदी के आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में भी लूनी नदी का बहाव जारी रहने की संभावना है क्योंकि सितंबर का पहला सप्ताह अच्छी बारिश लेकर आने वाला है। तो दोस्तों आज के मौसम में इतना ही। आगे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें। नमस्कार।